नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए, मैं रोहित कुमार मौर्य आप सभी का आपके YouTube चैनल JNEL क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए अवकलन का टॉपिक, जहां से आप अवकलन के माध्यम से छोटी छोटी जानकारियां सीखेंगे और मैं धीरे धीरे एक एक करके हर प्रकार के अवकलन को आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से आपके जीवन में कभी भी अवकलन का टॉपिक का डाउट नहीं रह जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि अवकलन क्या है। अवकलन की स्टार्टिंग जब हम डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलेट किए हैं अभी थोड़ी देर पहले, उसी के बेसिस से हुआ। अगर हम देखें तो अगर मान लेते हैं कि y बराबर fx कोई फंक्शन है, तो अगर ये फंक्शन दिया गया है, अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x बटे h, इसको प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन भी कहा जाता है। ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू को जो हम निकालते हैं उसको कहते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। y के x के सापेक्ष अवकलन गुणांक का मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, यही अवकलन होती है। डिफिनेशन के तौर पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम इसको लिख सकते हैं dy बटे dx लिख सकते हैं, d बटे dx fx लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने के लिए देता है तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम सिद्धांत के द्वारा ही ढेर सारे फॉर्मूले क्रिएट किए गए हैं, जो कि लगातार आप अवकलन में यूज करते हैं। सीधे हम फॉर्मूले पे आते हैं जिसके बेसिस से आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको अगर याद हैं तो आप अवकलन के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी भी अचर पद का अवकलन निकालते हैं तो यहाँ d बटे dx निकाल देते हैं और उसकी वैल्यू होती है 0। e की पावर x का जैसे हम अवकलन करते हैं तो ये मान e की पावर x के बराबर आता है। अगर हम log x का अवकलन करते हैं तो ये 1 बटे x के बराबर आता है। अगर हम sin x का अवकलन करते हैं तो ये cos x के बराबर आता है। अगर हम e की पावर माइनस x का अवकलन करते हैं तो ये माइनस e की पावर माइनस x के बराबर आता है। अगर हम tan x का अवकलन करते हैं तो ये sec स्क्वायर x के बराबर आता है। अगर हम sec x का अवकलन करते हैं तो ये sec x into tan x के बराबर आता है। अगर हम x की पावर n का अवकलन करते हैं तो n x की पावर n माइनस 1 आता है। अगर हम a की पावर x का अवकलन करते हैं तो ये a की पावर x log a बेस में e आता है। अगर हम log x का अवकलन करते हैं जिसके बेस में a है तो इसका मान 1 बटे x log e बेस में a आता है। और अगर हम d बाई डी एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये माइनस साइन एक्स के बराबर आता है। d बाई डी एक्स कॉट एक्स का मान निकालते हैं तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर आता है। अगर हम d बाई डी एक्स कोसेक एक्स का मान निकालते हैं तो ये माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर आता है। तो ये सभी वो फार्मूले हैं जिनके माध्यम से आप अवकलन के किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूले के बिना अगर आप निकालने का प्रयास करेंगे तो बहुत लॉन्ग जाएगा। इसलिए अगर फार्मूला पता है तो सीधे आप कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे सीखते हैं कि कैसे अवकलन के न्यूमेरिकल्स को आप लगाएंगे, जिस बेसिस से आप अवकलन के सवाल को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सीखते हैं। आइए हम, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को लिया है, यहाँ आपसे कहा गया है कि y की वैल्यू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे रूट में x दिया गया है। आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। आप सभी को इसको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम डिवाइड कर देंगे सभी पदों में। अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये इस रूप में निकल के आता है, और जैसे हम डिवाइड करते हैं तो ये मान कुछ इस टाइप का हो जाता है। a स्क्वायर कर डी में x प्लस बी कर डी में x प्लस सी एक्स की पावर माइनस 1 बटे 2। देखिए दोस्तों, हमने आपको सामने एक फार्मूला लिखा है d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, इसकी वैल्यू होती है n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो अगर हम इसका अवकलन करें तो यहाँ लिखना होता है x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, आप हर बार अपना लिखिएगा। x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाता है dy बटे डी एक्स, यहाँ हो जाता है a स्क्वायर d बाई डी एक्स रूट में x प्लस b d बाई डी एक्स रूट में x प्लस c d बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1 बटे 2। अगर हम देखें तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आइए आप सीखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम करते हैं तो यहाँ से dy बटे डी एक्स बराबर a स्क्वायर अपनी जगह है। ये कुल मिला के x की पावर 1/2 होता है, तो ये 1/2 x की पावर माइनस 1/2 हो जाता है। ये कुल मिला के b
1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाता है, प्लस सी -1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि d²/dx बराबर a²/2 प्लस b/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 निकल के आता है, माइनस c/2 एक्स की पावर 3/2 निकल के आता है। तो इस प्रकार से आप इसके अवकलन और समाकलन के क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे की श्रृंखला में हम कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। y बराबर क्वेश्चन एक लिखा है यहाँ, और y बराबर 3x³ प्लस 9/x³ माइनस 6 log x माइनस 9/6। मैं ये जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये आप पॉलिटेक्निक की बुकों में पा सकते हैं और पॉलिटेक्निक सब्जेक्ट की बुकों में पा सकते हैं। CUT के एग्ज़ाम के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, 12th स्टैंडर्ड में आ सकता है। तो ये क्वेश्चंस कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सभी जगहों के लिए बेनिफिट है। सीधे आप लिखेंगे दोनों पक्षों में x सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप उसको लिखिएगा dy/dx बराबर 3 d/dx x³ प्लस 9 d/dx x की पावर माइनस 3 माइनस 6 d/dx log x माइनस 9 d/dx 1/x, या इसको लिख सकते हो आप x की पावर माइनस 1। इस बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आप इसके अवकलन के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ dy/dx की वैल्यू 3 इंटू ये x³ का फॉर्मूला है। x³ की वैल्यू होती है 3x² माइनस 9। यहाँ क्या होगा, -3 आगे आएगा, x की पावर 1 कम हो जाता है, तो -3 -1 -4 हो जाएगा, -6 log x की वैल्यू 1/x होती है, -9 इसमें -1 आगे आएगा, x की पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस प्लस 27 x की पावर -4 -6/x माइनस प्लस 9 x की पावर -2। तो आप इसको फाइनली लिख सकते हैं 9x² प्लस 27 अपॉन x की पावर 4 -6/x प्लस 9/x²। तो आप इस बेसिस से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जहां dy/dx की वैल्यू 9x² प्लस 27/x की पावर 4 -6/x प्लस 9/x² के बराबर होगा। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। हम आगे की श्रृंखला में कुछ क्वेश्चन और लेने का प्रयास करेंगे ताकि आप अवकलन के क्वेश्चंस को सीख पाएँ। मैथ्स का वीडियो थोड़ा सा बड़ा रखा जाएगा ताकि आप क्वेश्चंस को सीख सकें, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा हम छोटे रखेंगे ताकि आप जल्दी सीख पाएँ, ताकि वीडियोज़ को आप जल्दी समझ पाएँ। अगर हम आगे की श्रृंखला में कुछ क्वेश्चंस लेने का प्रयास करेंगे तो यहाँ हमने कुछ और भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिस बेसिस पे आप कर सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चंस लिया है वो सारा क्वेश्चंस स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यानी एक बार में कई फार्मूलों के अवकलन को आप सीख सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ ताकि आप सीख जाएं। 6 cot x के रूप में लिखा जाएगा प्लस 3 log ax और -7 रूट में x प्लस 4। ये क्वेश्चन है, fx की वैल्यू है cos x माइनस 6 cot x प्लस 3 log x माइनस 7 रूट में x प्लस 4। अगर आप देखें तो अवकलन की वैल्यू को ही हम f' भी लिखते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि आप पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर आप लगाएंगे d/dx cos x माइनस 6 d/dx cot x प्लस 3 d/dx log x माइनस 7 d/dx कर में 4 प्लस d/dx 4। इस बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो cos का अवकलन जो होता है वो होता है माइनस साइन x माइनस 6। cot का अवकलन अभी हमने आपको सिखाया था और उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। और मैंने आपके सामने कुछ फॉर्मूले अभी और लिखने वाले हैं, तो वो भी लिख नहीं पाए हैं, तो हमें लगा कि वो लिखा हुआ है। तो cot का अवकलन माइनस cosec² x होता है
प्लस 3 log ax यहाँ लिखा हुआ था तो इसकी वैल्यू 1/x log a बेस में e हो जाता है। और फिर आगे अगर हम देखें तो 7 इंटू एक्स की पावर 1/2 का अवकलन x 1/2 x की पावर -1/2 हो जाएगा और ये अचर पद है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो ये निकल के आता है माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 6 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3/x log AE माइनस 7/2। ये x की पावर -1/2 है तो आप इसको रूट में x बटे में लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आप अवकलन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने का प्रयास करूं जिसके माध्यम से आप सीख सकें तो आइए उसको भी सीखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग लेना चाहूँगा कि जैसे आपको दिया है क्वेश्चन कि y इक्वल टू 2 प्लस 3 cos x बटे साइन x दिया है। यहाँ इसमें लिखा है x इक्वल टू π/4 x इक्वल टू π/4 लिखा हुआ है और हम π/4 की वैल्यू का भी प्रयोग करेंगे। इसका मतलब π/4 पे आपको वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसका तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले इस क्वेश्चन को और सही रूप में बनाया जाएगा और y बराबर 2/sin x प्लस 3 cos x बटे sin x कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा y 2 cosec x प्लस 3 cos बटे sin यानी cot x होता है। अब फिर से वही चीज़ है दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप यहाँ लिखेंगे dy/dx 2 d/dx और यहाँ लिखेंगे cosec x फिर 3 टाइम्स d/dx यहाँ लिखेंगे आप cot x। तो इस बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हैं तो cosec x और cot x के रूप में लिखते हैं आप। तो जैसा कि आपको पता है कि cosec x का फॉर्मूला होता है माइनस cosec x इंटू cot x और cot x का फार्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो इस बेसिस पे अगर देखें आप तो माइनस कॉमन लेके आप लिख सकते हैं 2 कोसेक x cot x प्लस 3 कोसेक स्क्वायर x। तो ये dy/dx की वैल्यू होती है जिसको आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो लगातार ऐसे आप अवकलन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके मन में आपके बुकों से रिलेटेड कोई भी अवकलन का टॉपिक रह गया है तो आप उसको निश्चित हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिखने का प्रयास करें। मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने का प्रयास करूंगा या किसी भी टाइप के क्वेश्चंस जो आप अभी तक नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं अवकलन से रिलेटेड आप उसको भेजें ग्रुप में। लगातार मैं उसको सॉल्व कर दिखाने का प्रयास करूंगा। आज मैंने आपको एक टाइप के कुछ अवकलन के क्वेश्चन बताने का प्रयास किए। कल मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अवकलन से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप के वीडियो बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और लगातार हमारे यूट्यूब के वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि पूरा वॉच करने के बाद आप कंप्लीट चीज़ों को सीख पाएं। अगर आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आप कंप्लीट से नहीं सीख पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि लगातार हमारे वीडियो के माध्यम से आपके परमानेंट डाउट क्लियर होते जाएंगे। इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।